हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 15 वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 15 वीडियो में प्रश्नावली 10.6 पे है और क्वेश्चन नंबर है 1। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि दो प्रतिच्छेद करते हुए वृत्तों की केंद्रों की रेखा दोनों प्रतिच्छेद बिंदुओं पर समान कोण अंतरित करती है। चलिए तो पहले मैं फिगर बना लेता हूं। मैं यहाँ पे दो वृत्त ले लेता हूं जो एक दूसरे को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, जैसे कि आपके क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है, और इन प्रतिच्छेद बिंदुओं को मैं एक को मान लेता हूं ए और दूसरे बिंदु को मान लेता हूं बी। हमारे पास दो प्रतिच्छेद बिंदु हो गए ए और बी, देख लीजिए दोनों प्रतिच्छेद बिंदु की बात हो रही है यहाँ पे। और मैं क्या कर लेता हूं, इस वृत्त का केंद्र पी ले लेता हूं और इस दूसरे वाले वृत्त का केंद्र क्यू ले लेता हूं। ठीक है, तो इन केंद्रों को मिलाने वाली जो रेखाखंड है ना, देख लीजिए वृत्तों की केंद्रों की रेखा PQ जो है दोनों प्रतिच्छेद बिंदु पर समान कोण अंतरित करते हैं। प्रतिच्छेद बिंदु P पर और प्रतिच्छेद बिंदु Q पर यह जो PQ रेखाखंड है समान कोण अंतरित करती है। यानी कि हमें दिखाना है कि एंगल PAQ बराबर में एंगल PBQ, ये हमें साबित करके दिखाना है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या पहले दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। दिया है हमारे पास दो वृत्त हैं। पहला वृत्त है जिसका केंद्र है P और त्रिज्या हम लोग R मान लेते हैं, और दूसरा वृत्त जो है, दूसरा सर्कल जो है उसका केंद्र है Q और त्रिज्या हम लोग कैपिटल R ले लेते हैं। ठीक है, एक दूसरे को बिंदु A और बिंदु B पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है जी? हमें सिद्ध करके दिखाना है कि एंगल PAQ बराबर होगा एंगल PBQ के। चलिए तो अब हम लोग इसका प्रमाण देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हम लोग क्या करेंगे ना, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांशम कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो चलते हैं त्रिभुज PAQ तथा त्रिभुज PBQ, इन दोनों त्रिभुजों में। तो पहले हम लोग लिख सकते हैं कि PA जो होगा ना PB के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो ये तो बराबर होंगी। चलिए दूसरा चीज हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर QA बराबर में QB, ये भी लिख सकते हैं एक ही वृत्त की त्रिज्या है। QA और QB इस वृत्त की त्रिज्या है जिसका केंद्र Q है। ठीक है, अच्छा तीसरा चीज PQ बराबर में PQ, ये दोनों त्रिभुजों में है, उभयनिष्ठ है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं ना कि त्रिभुज PAQ सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज PBQ के। कैसे? साइड सर्वांशमता। तो जब ये सर्वांशम हो गया तो हम लोग CPCT से नहीं लिख सकते हैं कि एंगल PAQ बराबर हो जाएगा एंगल PBQ के, CPCT से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। अगला क्वेश्चन देखिए 2 नंबर। कह रहा है एक वृत्त की 5 सेंटीमीटर तथा 11 सेंटीमीटर लंबी दो जीवाएं AB और CD समांतर है और केंद्र की विपरीत दिशा में स्थित है। चलिए मैं यहाँ फिगर भी बनाते चलता हूँ। एक वृत्त ले लेते हैं। अच्छा, वृत्त में दो समांतर जीवा दी है, एक की 5 सेंटीमीटर लंबाई है और दूसरे की 11 सेंटीमीटर है। तो ये हमारी 5 सेंटीमीटर वाली जीवा हो जाएगी। ठीक है, और एक हम लोग ले लेते हैं 11 सेंटीमीटर की। 11 सेंटीमीटर वाली केंद्र से नजदीक होगी। ठीक है, कुछ इस तरह से हम लोग ले लेते हैं, है ना। और यहाँ वृत्त का हम लोग केंद्र ले लेते हैं, केंद्र O ले लेते हैं। तो देखिए 5 सेंटीमीटर वाले के नाम हम लोग AB लिखेंगे और दूसरी जो है CD है। ये दोनों एक दूसरे के समांतर दिया हुआ है आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है और इसकी जो है 11 सेंटीमीटर है। ठीक है, और यहाँ देख रहा हूं मैं केंद्र से दोनों विपरीत दिशा में है, एक इस तरफ है तो एक इस तरफ है, और ये दोनों समांतर है। ठीक है,
यदि ए बी और सी डी के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है, अच्छा दोनों के बीच की दूरी, ए बी और सी डी के बीच की दूरी, यानी कि यह दूरी हम लोग ऐसे कर सकते हैं, यह दूरी कितनी है आपके पास 6 सेंटीमीटर है टोटल दूरी, यहां से यहां तक की दूरी। तो मैं यहाँ पे इस बिंदु का नाम कुछ दे देता हूं, यहाँ पे मैं दे देता हूं एम, ठीक है, और यहाँ पे दे देता हूं एल, ठीक है। अब देखिए जाहिर सी बात है, आपको पता है कि ये इस पे लंब होगा और यह भी इस पे लंब होगा, ये तो पता है ना जी। चलिए, और ये लंब जो होता है इस पर जो खींचा जाता है वह इसको समांतर रेखाओं के बीच की दूरी वो लंबवत दूरी ना देखी जाती है। अच्छा, और ये जो लंब खींचा जाता है ये इसको 2 बराबर भागों में बांटता है, यह भी इसको 2 बराबर भागों में बांटेगा। ये तो पता है, इतना इतना सब चीज आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए अब देखिए, हमारे पास एम एन की लंबाई टोटल कितनी दी हुई है, 6 दी हुई है, 6 सेंटीमीटर। तो आप एक काम कर लो, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ओ एम को x मान लेते हैं। तो यह कितना हो जाएगा, 6 माइनस एक्स हो जाएगा। चलिए, तो पहले क्या क्या दिया हुआ है पहले फिगर में वो सब लिख लेते हैं। दिया है ए बी और सी डी एक वृत्त की समांतर जीवाएं हैं, जिसका केंद्र ओ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर फिगर से ही हम लोग लिख देते हैं, एम एन की लंबाई जो है 6 सेंटीमीटर है और ए बी जीवा की लंबाई है 5 सेंटीमीटर, सी डी जीवा की लंबाई है 11 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है जी, तो हमें ज्ञात करना है वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, यही हमें निकालना है। तो देखिए, त्रिज्या की बात करेंगे तो यह आपकी ओ ए भी आपकी त्रिज्या ही हो जाएगी और आपकी ओ सी भी यहाँ त्रिज्या ही होगी, ये दोनों वृत्त की त्रिज्या ही हैं। इसी में से किसी को हमें यहाँ ज्ञात कर देना है, ठीक है। चलिए, समझ गए। अब देखिए, यानी हमें वृत्त की त्रिज्या ये ओ ए कहो या फिर ओ सी कहो, इसी का मान हमें निकालना है, ठीक है। और ये जो हम लोग एम एन बराबर 6 सेंटीमीटर यहाँ लिखे हैं, यहाँ पे ना लिखकर हम लोग ये रचना में भी दिखा सकते थे, इसको यहाँ ना लिखिए, आप यहाँ पे रचना में लिख दो, क्योंकि एम एन इसमें कुछ कह ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग रचना में लिखेंगे तो और बेहतर रहेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने ओ एन लंब खींचा है सी डी पर और ओ एम लंब खींचा है ए बी पर, ठीक है। चलिए, इतना हम लोग लिख देते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे लिखते हैं हम लोग इसका हल, ये हमारी रचना है, चाहो तो इसको आप डॉटेड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डॉटेड नहीं भी करेंगे तो चलेगा, ठीक है। दिया है मैं लिखा था, मैंने उसको इसलिए हटाया क्योंकि इसमें कहीं दिया नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब देखिए, हम लोग देख रहे हैं रचना से कि ओ एन लंब है सी डी पर, ओ एम लंब है ए बी पर। तो हम लोग जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ठीक है। और जब ये जीवा को समद्विभाजित करेगा तो हम लोग लिख सकते हैं कि आपका यह सी एन बराबर में डी एन होगा और ये हाफ हो जाएगा सी डी के, यानी कि सी एन बराबर में डी एन बराबर में 1/2 इंटू 11 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पे सी एन बराबर में डी एन बराबर में कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5.5 सेंटीमीटर। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, भाग हो गया। अब देखिए, उसी तरीके से यहाँ पे बात करें तो ए एम बराबर में हो जाएगा बी एम बराबर में हाफ ऑफ ए बी, यानी ए एम बराबर में बी एम बराबर में 1/2 इंटू 5, यानी कि आ जाएगा ए एम बराबर बी एम बराबर में 2.5 सेंटीमीटर।
समझे। और हमने इसमें जो माना है, हमने इसमें माना है OM को x, तो आपका ON क्या हो जाएगा 6 माइनस एक्स, समझ गए, ये आपका 6 माइनस एक्स हो जाएगा। चलिए अब एक एक करके दोनों त्रिभुजों में चलते हैं। पहले चलते हैं त्रिभुज OAM में, ध्यान से देखिए OAM में। तो यहाँ पर OA स्क्वायर जो होगा बराबर हो जाएगा आपके AM स्क्वायर और प्लस में OM स्क्वायर के, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा ना आपका। देख लो OA स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ पे OA स्क्वायर बराबर में हम लोग यहाँ लिख सकते हैं AM स्क्वायर, यानी AM का वैल्यू हम लोग देखो यहाँ 2.5 निकाले हैं, 2.5 का स्क्वायर, और OM का हमने यहाँ पे x माना है तो x का स्क्वायर, इसे हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। अब चलते हैं दूसरे वाले त्रिभुज, त्रिभुज OCN में, ठीक है, OCN इसमें आते हैं। तो यहाँ भी हम लोग लिख सकते हैं OC स्क्वायर बराबर में CN स्क्वायर और प्लस में ON स्क्वायर, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो देखिए OC स्क्वायर बराबर में हम लोग लिख सकते हैं CN का वैल्यू हमने ऊपर निकाला था 5.5 का स्क्वायर, ठीक है, अच्छा, और प्लस में ON यानी कि 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। चलिए अब इन दोनों को देखिए समीकरण 1 और 2 से देखेंगे यहाँ पर आगे चल के। तो हम लोग जानते हैं, यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से हम लोग जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती है, तो त्रिज्या का वर्ग भी आपस में बराबर हो, तो हम लोग इसको बराबर लिख सकते हैं ना समीकरण 1 तथा 2 से। 2.5 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर बराबर में 5.5 का स्क्वायर प्लस में 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देंगे घेर के कि चूंकि OA बराबर OC होगा इसलिए OA स्क्वायर भी OC स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है तो आपस में बराबर होंगी ना जी, ये वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए ऐसा हम लोग लिख रहे हैं। चलिए तो अब इसे सॉल्व करते हैं। तो इसका स्क्वायर निकालोगे तो कितना आ जाएगा 6.25 प्लस में आपका एक्स स्क्वायर, इधर इसका स्क्वायर करेंगे तो 30.25 आ जाएगा, और इसका a माइनस बी क्या होगा तो 6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 इंटू एक्स और प्लस का एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 6.25 और बराबर में यहाँ देखो 30.25 और आपका प्लस में 6 का स्क्वायर 36 और यहाँ माइनस का 12x, इसको इधर लाते हैं प्लस का 12x हो जाएगा। अच्छा इसको ले जाके उधर जोड़ देते हैं, तो पहले सॉरी इसको ले जाके उधर घटाएंगे ना, प्लस में है तो उधर ले जाके घटा देंगे। तो देखिए एक काम करते हैं 30.25 प्लस में 36 और माइनस का 6.25, तो 12x बराबर में देखो यहाँ पे इसमें से इसको घटा लो पहले, तो घटाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा 24, और 24 और 36 की बात करें तो कितना हो जाएगा आपका 24 और 36 मिलके हो जाएगा आपका हो जाएगा 60 आ जाएगा, यानी कि x बराबर में हो जाएगा 60 बटा में 12 कट जाएगा 5 बार में, x का मान क्या आ गया 5 आ गया। जब x का मान 5 आ गया तो अब लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में था आपका OA स्क्वायर बराबर में 2.5 का स्क्वायर और प्लस का x का स्क्वायर, यही ना था समीकरण 1 में, देख लीजिए यही था। चलिए तो अब हम लोग यहाँ x का मान रख देते हैं, तो OA स्क्वायर बराबर में 2.5 का स्क्वायर तो 6.25 और प्लस में यहाँ 5 का स्क्वायर, x का वैल्यू 5 निकाले हैं ना जी। चलिए तो यहाँ से अब OA स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 6.25 और प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो OA स्क्वायर बराबर में यहाँ देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ 31.25 होगा, यही ना होगा। तो यहाँ आगे सॉल्व करोगे तो एक काम करो पहले इस पॉइंट को हटा दो, तो 31.25 तो 25 हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट हटेगा, यहाँ आके नीचे 100 लगेगा। तो हम लोग इसे काट सकते हैं, कितना से काट देंगे आपका 25 से काट सकते हैं, तो ये 4 बार में, ठीक है,
और 25 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो 25 एकम 25, यहाँ पर कितना बचेगा 6, यहाँ 62, तो 25 दूना 50, तो फिर आपका बचेगा 22 और 12 बचेगा, 12 और फिर यहाँ 5, तो 5 बार में चला जाएगा, तो 125 बट्टा में 4 आ गया। तो ओ ए बराबर में लिख देंगे √125/4। प्लस माइनस इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि लंबाई हमें निकालने तो धनात्मक होगा ही। ओ ए बराबर में यहाँ देखो ऊपर पेयर बनाओगे तो 5 गुना 5 गुना 5 और बट्टा में आपका 4 रूट से बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा, यानी कि 5√5 बट्टा में 2 सेंटीमीटर हमारे वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। हमें जो वृत्त की त्रिज्या निकालनी थी, वृत्त की त्रिज्या वह कितनी आ गई, 5√5/2 सेंटीमीटर। समझ गए। चलते अब अगले क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है किसी वृत्त की 2 समांतर जीवाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, यदि छोटी जीवा केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हो तो दूसरी जीवा केंद्र से कितनी दूरी पर है, ये हमें निकालना है। ठीक है, चलिए तो यहां पर मैं एक वृत्त बना लेता हूं। ठीक है, क्या कर रहा है, यदि किसी वृत्त की 2 समांतर जीवाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, ये वृत्त ले लिया, मैं इसमें 2 समांतर जीवा लेता हूँ। एक की लंबाई 6 सेंटीमीटर है और एक की लंबाई जो है 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, और वृत्त का केंद्र हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं O। क्या कह रहा है कि जो आपकी 2 समांतर जीवाएं हो रही है तो जाहिर सी बात है छोटी वाली दूर होगी और बड़ी वाली जो होगी केंद्र से नजदीक होगी। तो यहाँ पर कह रहा है, इसका नाम मैं देता हूँ AB और इसका नाम देता हूँ CD। ठीक है, इसका लंबाई है 6 सेंटीमीटर और इसका लंबाई है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए कह रहे यदि छोटी जीवा केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अच्छा, छोटी वाली जीवा यानी कि ये वाली केंद्र से कितनी दूरी पर है, 4 सेंटीमीटर पे है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, टोटल 4 सेंटीमीटर दी गई है। तो हमें क्या पूछ रहा है, तो दूसरी जीवा केंद्र से कितनी दूरी पर होगी, यहाँ से यहाँ तक की हमें लंबाई बतानी है। ठीक है, चलिए तो पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, पहले लिख लेते हैं दिया है। तो यहाँ पे क्या दिया है जी, हमारे पास वृत्त है और जिसका केंद्र हम लोग ले लिए हैं O और त्रिज्या R मान लेते हैं। इसमें क्या देखने को मिल रहा है, तो हमारी जो AB की लंबाई है वह 6 सेंटीमीटर है। अच्छा, उसके बाद CD की लंबाई जो है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है और दोनों एक दूसरे के समांतर है। ये दोनों जीवाएं एक दूसरे के समांतर है, यही ना दिया हुआ है। अच्छा, और उसके बाद क्या कह रहा है कि जो छोटी जीवा है वह केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूरी पर है, केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूरी पर है। यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि AB केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है दूसरी जीवा केंद्र से कितनी दूरी पर होगी। दूसरी जीवा यानी कि जो आपकी CD है, CD केंद्र से कितनी दूरी पर है, ये हमें बताना है। कितनी दूरी पर है ये हमें निकालनी है। यानी अगर मैं यहाँ पर सुनो, अगर मैं यहाँ M नाम दे दूं और यहाँ पे N दे दूं, एक्चुअल में ये मैं रचना में करूंगा, इसको लंब में दिखाऊंगा रचना में, इसलिए मैंने क्या किया है, इसमें कहीं पे जिक्र नहीं किया। लेकिन आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो या ऐसे भी करके कि हमें ON निकालना है, ON। लेकिन ये तो हम लोग रचना में किए है ना, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिखा, क्योंकि रचना तो अब इसके बाद करेंगे, इसलिए मैंने पहले नहीं लिखा है। तो रचना में हमने क्या किया है, तो रचना में हमने OM लंब ले लिया है और ON भी लंब ले लिया है। ON लंब लिया है CD पर और आपका OM लंब ले लिया है AB पर। अब आप ये भी सोचे होगा कि सर दोनों जीवाओं को आप एक ही तरफ क्यों ले लिए, हम लोग उस तरफ नहीं ले सकते। बिल्कुल ले सकते हैं, एक को इधर और एक को उधर भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पिछले फिगर में कह रहा था विपरीत है,
तो हमने विपरीत दिया था। अगर विपरीत ना कहे तो आप दोनों को एक ही तरफ भी ले सकते हैं, या फिर केंद्र से दोनों एक दूसरे के विपरीत ना कहे तब भी आप एक तरफ भी ले सकते हैं और इधर उधर भी ले सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे ये भी लिख सकते थे अब यहाँ पे आप कि OM की लंबाई जो दी है ये कितनी है, वह 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, लेकिन मैंने नहीं लिखा क्योंकि हमने रचना में किया है। इसका हल देखिए, देखिए जो भी क्वेश्चन होता है ना ज्ञात करने वाला, उसमें यहाँ हल लिखा जाता है और साबित करने वाले में हम लोग प्रमाण लिखते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं क्या करता हूँ, इसमें एक और चीज इसमें रचना में करता हूँ, इसकी त्रिज्याओं को मिला देता हूँ, OC को और OA को। तो रचना में ही मैं लिख देता हूँ OC तथा OA को मिलाया। ठीक है, ये हम लोग काम किया है रचना में, तो चाहो तो इसको आप डॉटेड कर सकते हो, नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखिए, हल देखिए। अच्छा, हम लोग देख रहे हैं कि ON लंब है CD पर तथा OM लंब है AB पर। ये हमने लंब खींचा है रचना से। तो जब ये लंब हमने खींचा है तो हमें पता है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो यहां से हम लोग लिख नहीं सकते हैं कि आपका यहाँ पर CN बराबर हो जाएगा DN बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ CD, यानी कहने का मतलब CN बराबर में DN बराबर में हाफ ऑफ CD। तो CD का मान देखिए, CD का मान 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ से कट जाएगा 4 बार में, तो यहाँ से CN बराबर में DN बराबर में 4 सेंटीमीटर हो गया। उसी तरह से यहाँ हम लिख सकते हैं कि AM बराबर में BM बराबर में हाफ ऑफ AB। तो यहाँ से आपका AM बराबर में BM बराबर में 1/2, AB का वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, इसको काटेंगे 3 बार में, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि AM बराबर BM बराबर में 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ फिगर में देखिए, ये जो आप देख रहे हो ना MN, ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, इसे मैं X मान लेता हूँ, और टोटल यहाँ से यहाँ OM जो है आपके पास 4 है, तो यहाँ से यहाँ 4 - X नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं कि माना MN बराबर में X, ये MN क्या मान लिया हमने, X मान लिया, तो आपका जो ON हो जाएगा, ON यह टोटल OM में से MN घटाने पर ना आएगा, तो ON बराबर में हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 4 - X। तो हमें इस ON की ही लंबाई निकलनी है, जो दूसरी जीवा है या केंद्र से कितनी दूरी पर है ये हमें बतानी है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके दोनों त्रिभुजों में चलते हैं। पहले चलते हैं त्रिभुज OCN में, जैसे पिछले क्वेश्चन में गए थे ना उसी तरह से। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं OC स्क्वायर बराबर में CN का स्क्वायर और प्लस में ON का स्क्वायर। कैसे हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, चलिए तो यहाँ OC स्क्वायर बराबर में CN का वैल्यू हमने निकाला है अभी 4 सेंटीमीटर, यह देखो ऊपर आया है 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर, और आपका ON ये रहा 4 - X का स्क्वायर। इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ। अब चलता हूँ त्रिभुज OAM में, इसमें आइए, तो हम लोग लिख सकते हैं OA स्क्वायर बराबर में आपका हो जाएगा AM का स्क्वायर और प्लस में OM का स्क्वायर हो जाएगा। इसे मैं समीकरण 2 ले लूंगा आगे रखने के बाद, अभी नहीं, अगले स्टेप में। OA स्क्वायर बराबर में देखिए AM का वैल्यू कितना है, तो AM का वैल्यू जो है आपके पास वह 3 है, 3 निकाले हैं ना ऊपर, यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर और प्लस में OM की बात करेंगे तो यहाँ पर OM जो है ना, OM वह आपके पास 4 है, तो 4 का स्क्वायर, इसे ऐसे कर देते हैं और इसी को समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब लिखते हैं समीकरण 1 तथा
समीकरण 2 से। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होंगी तो उनका वर्ग भी तो बराबर हो जाएगा, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर में 3 का स्क्वायर और प्लस में 4 का स्क्वायर हो जाएगा, समझे। तो ये हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि चूंकि आपका ओ सी ओ ए के बराबर होगा, यानी कि ओ सी का स्क्वायर भी ओ ए का स्क्वायर के बराबर, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या एक ही वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए बराबर हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ देखो इसको तोड़ते हैं तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू एक्स और प्लस एक्स का स्क्वायर बराबर में 3 का स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दिए। एक्स का स्क्वायर माइनस का 8x और प्लस का 16, ये आएगा इधर माइनस का 9 हो जाएगा। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, यहाँ पे ये घटा लेंगे तो प्लस का 7 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करते हैं तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का x प्लस का 7 बराबर 0। x कॉमन करेंगे x माइनस 7 बचेगा, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन करेंगे x माइनस 7 बचेगा, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, इसको कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 7 कॉमन करेंगे तो यहाँ x बचेगा, यहाँ माइनस का 1 बचेगा। अलग अलग करोगे तो एक हो जाएगा आपका x माइनस 7 बराबर 0 और x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर में आ जाएगा 7 और यहाँ पर आ जाएगा x बराबर में 1। तो समझो हम लोग देख रहे हैं ऊपर, हम लोग देखिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, यहाँ से O से M की टोटल दूरी जो है ना, टोटल दूरी वह आपकी 4 सेंटीमीटर ही है। तो x का मान 4 से तो छोटा ही होगा, बड़ा तो नहीं ना हो सकता है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 7 होगा, क्योंकि 7 जो है ना, 7 यह आपके OM से भी बड़ा दिख रहा है, जो OM है उससे भी बड़ा दिख रहा है। OM तो आपका 4 ही है, तो ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता, x का वैल्यू 7 तो कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, इसलिए x का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो x का वैल्यू जब 1 हो जाएगा तो हमें निकालनी थी कि दूसरे वाली जो आपकी जीवा है, जीवा CD से केंद्र की दूरी, केंद्र की दूरी। तो देखिए आप जीवा CD से केंद्र की दूरी, जीवा CD से केंद्र की दूरी आपका ON है, तो ON आपका 4 माइनस एक्स के इक्वल है ना जी, यानी कि यहाँ पे आप चाहो तो ऐसे ON भी लिख सकते हो, ON बराबर में 4 माइनस एक्स, यानी कि 4 माइनस 1, यानी कि 3 सेंटीमीटर आ जाएगा दूसरी जो जीवा CD है उसकी केंद्र से दूरी। समझ गए। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।